नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं जेपी शुक्ला और आज हम डिस्कस करेंगे भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिससे भारत का इंटीग्रेशन हो गया है। भारत के सारे हिस्से आपस में रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गए हैं। अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि भारत की जो रेलवे है उसकी कनेक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी से पूरी तरीके से हो जाएगी। जो सपना था दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन में जाने का, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, 360 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, उसका आज भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। साथ ही साथ इंडी ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया है। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं, मैं चाहूंगा फटाफट यूट्यूब पे इंडिया ग्लोबल लेंस को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और अच्छे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट लेके आ सके, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, साथ ही साथ डिफेंस के अपडेट्स मिलती रहती है। शुरू करते हैं। देखो, भारत में USBRL नाम का प्रोजेक्ट बहुत पहले इंदिरा गांधी की सरकार के समय में सपना देखा गया इसका कि हम कश्मीर को दिल्ली से जोड़ेंगे, भारत के मेनलैंड से कश्मीर को ट्रेन के माध्यम से जोड़ेंगे। हालांकि इसको जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से, तकनीकी कमियों की वजह से यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिसमें 2014 तक काम तो हुआ बट बहुत धीमी गति से काम हुआ। और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, कश्मीर को, श्रीनगर को भारत के मेनलैंड दिल्ली से, पंजाब से जोड़ने का, कभी पूरा नहीं हो पाया ट्रेन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि टनलिंग करना, बाकी सारे काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया, भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने पूरी जी जान लगाई और आज के टाइम पे भारत का जो भी राज्य है, डायरेक्ट अब आप ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा सकते हो। पहले कटरा से जुड़ा सब कुछ, सारे रास्ते, उधमपुर से जुड़ा, कटरा से जुड़ा, अब बनिहाल, काजीकुंड और श्रीनगर से भी सारे रास्ते जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे मैं आपको गिनवाता हूं। पहला फायदा कि भारत में जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी तीर्थयात्री हैं, जो कटरा जाते हैं या फिर जो श्री माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनको कश्मीर जाना है, डायरेक्ट ट्रेन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनको बस का रूट लेना पड़ता है, जो रिलेटिवली सेफ नहीं है। दूसरा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो इन सब मामलों में यह ट्रेन रूट बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा लाभ क्या कि भारत की जो कनेक्टिविटी है श्रीनगर से, मेनलैंड से दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। व्यापार में, टूरिज्म में और बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। ग्लोबल आउटरीच बढ़ेगा, मेन स्ट्रीम में आएंगे तो लोगों की जो रेडिकलाइजेशन वाली विचारधारा है अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब चीजें मेन स्ट्रीम में आती हैं तो लोग अपने आप ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मेन क्या है। तो जो USBRL प्रोजेक्ट है, जिसमें उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने की बात करी गई, तो उधमपुर के बाद जम्मू, फिर जम्मू के बाद आपको कटरा, कटरा के बाद बनिहाल और बनिहाल के बाद आपको काजीकुंड, फिर आपको श्रीनगर। ये चौक पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके बीच में जो पीर पांजाल की पहाड़ियां हैं, बहुत मुश्किल टेरेन थी। यहाँ पे रेलवे बनाना अपने आप में ही इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि जो चिनाब ब्रिज है, आप देखो, आईफिल टावर से भी सैकड़ों फीट ऊपर है, 100 फीट से ज्यादा ऊंचे, 360 मीटर की हाइट पे आपको एक ऐसा रेलवे आर्क ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसके भारत के इंजीनियर्स ने, रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत खूबसूरती से इसको बनाया है। इसके पहले इन्होंने भारत के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहां पे बहुत सारे कोंकण रेलवे के जो कंस्ट्रक्शंस है, उसमें भी बहुत सारा इंप्रेसिव एफर्ट लगाया, अपनी जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है उसका इंप्रेसिव प्रदर्शन किया। अब दूसरी बात क्या कि भारत की जो मिलिट्री की कनेक्टिविटी है बहुत फास्ट होगी। अब देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने आज वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ करी है कटरा से श्रीनगर के लिए। अब जो कनेक्टिविटी में जो 15-20 घंटे, 40 घंटे टाइम लगते थे पहले के रास्तों से, क्योंकि मान लो कभी स्नोफॉल हो गया,
रास्ता बंद हो गया या कुछ ऐसे तूफान आ गया तो जाने आने में बहुत समस्या होती थी। अब वो दूरी घट के 12 घंटे के अंदर अंदर आप दिल्ली से बैठो, 12 से 13 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। फास्ट ट्रेनें हम चलाएंगे और हमारे जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है, हमारे जो मैन टू मैन कनेक्टिविटी है, इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो हमें फ्रूट्स के एक्सपोर्ट्स करने हैं तो हम श्रीनगर से रेलवे के माध्यम से आसानी से अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, हम वहाँ से आसानी से ला पाएंगे और उसको हम लोग एक तरह से भारत के विभिन्न हिस्सों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उनकी जो नुकसान वगैरह होती है वो भी कम हो पाएगी। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखो मान लो 500-600 रुपए ट्रेन का किराया होता है, नॉर्मल ट्रेन का। वंदे भारत में तो खैर महंगा है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल ट्रेन चलेंगी उनका किराया कम होता है, ठीक है। तो जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन है, श्रीनगर के आसपास के एरियाज के लोग या फिर कश्मीर के रीजन के, उनको दिल्ली आना आसान हो जाएगा, उनको पंजाब आना आसान हो जाएगा, तो उनको जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा। अभी वो एक खास एरिया में ही अपने जो इंडिविजुअल काम है वगैरह करते हैं, शिकारा चलाना और जो भी टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, अब वो थोड़ा सा एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए भारत के अन्य हिस्सों में आसानी से आ पाएंगे, क्योंकि सस्ता है। और आपको पता है ट्रेन सबसे सस्ता माध्यम होता है कभी भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने का, तो उनके लिए ये भी बड़ा आसान हो जाएगा कि पंजाब में उनको चंडीगढ़ में जॉब मिल सकती है या फिर दिल्ली में जॉब मिल सकती है, हरियाणा वगैरह में भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियां, हिमाचल वगैरह में भी। तो कनेक्टिविटी आसान होने की वजह से उनकी आउटरीच बढ़ेगी और उनका जीवन का जो रहन सहन है वो भी बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर मिल पाएगी, ज़्यादा लोग इंडियन यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट है, पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, लोकल पॉपुलेशन के लिए टूरिज्म में बूस्ट आएगा। जब यहाँ से कोई तीर्थयात्री कश्मीर जाएगा तो उसके पैसे भी बच रहे हैं और प्लस वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उनको भी एक तरह से बल्क में टूरिस्ट मिल रहे हैं। तो मान लो कभी 10-20 बंदे एक दिन में आते हैं, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी की वजह से एक दिन में 100-200 बंदे आएंगे, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, ये भी फायदा है। इकोनॉमी जब कहीं भी स्थान में बढ़ती है तो अपने आप में वहाँ पे बाकी फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं वो कम होने स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मेन जो हमारे लिए पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की क्या है कि चूंकि हमारे पे टू फ्रंट वार का अभी फिलहाल डायरेक्ट खतरा है, चाइनीज साइड से भी जम्मू एंड कश्मीर रीजन के आसपास काफ़ी प्रोएक्टिवली अग्रेशंस होती हैं। पहले तो काफ़ी होती थी, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा माहौल नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान की साइड से काउंटर टेररिज्म को लेके जो झूठे वादे किए जा रहे थे वो कभी भी एक तरह से विश्वास के पात्र नहीं थे। उन्होंने हमेशा से ही स्पॉन्सर किया है टेररिज्म को। उनका जो काउंटर टेररिज्म का फेक नैरेटिव है जो कि यूएन में वगैरह दे रहे हैं, वो किसी भी एंगल से जस्टिफिकेबल नहीं है। सारे जितने भी आतंकवादी हैं उनको पैसा देना, उनको ट्रेनिंग देना, सारा काम ये लोग कराते हैं कश्मीर के नाम पे। अब जब कश्मीर का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो पाकिस्तान के एक तरह से चेहरे पे भी करारा तमाचा माना जाएगा, क्योंकि भाई उनका तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जब कट ऑफ रहेगा एरिया, उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो विद्रोह करेंगे। अब जब उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको बेहतर जीवन मिलेगा, तो पाकिस्तान में जाने की कोई क्या सोचेगा। पहले तो यही था कि बाहर से फंडिंग आती थी, यूएस से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से और पाकिस्तान से। वो फंडिंग कश्मीरी यूथ को बरगलाने के लिए, उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए यूज करते थे। अब वो फंडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि भारत के ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं लोग। इस परस्पेक्टिव से बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इसके कुछ हाइलाइट्स मैंने आपको अभी अपने वीडियो में दिए हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा कि इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी भारत की ट्रांसपोर्टेशन टनल है, सेकेंड लार्जेस्ट भी ट्रांसपोर्टेशन टनल भी इसमें लगभग 13 किलोमीटर के आसपास हुई, 12.7 किलोमीटर की एक टनल है और दूसरी है 11.7 किलोमीटर के आसपास की। तो दो जो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन टनल्स हैं वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट के। अब दूसरी बात क्या कि अभी हम इसको श्रीनगर तक कर रहे हैं और जो कश्मीर के बाकी जो 4 साउथ कश्मीर के जिले हैं उन तक भी, बारामूला तक भी इनकी कनेक्टिविटी जल्दी ही हो जाएगी, उतना समय उसमें नहीं लगेगा। क्योंकि जो मेजर चंक था ये बनिहाल, काजीकुंड और कटरा वाला था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मुश्किल टेरेन था। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत मुश्किल तरीके से एक तरह से स्कैटर्ड है, तो वहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल काम था। वो काम पूरा हो गया है
तो श्रीनगर और बारामूला की भी कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी, जिससे हम भारत में जो भी तीर्थ यात्री हैं, जो खीर भवानी माता वहाँ के दर्शन करने जाते हैं, या फिर जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा ये चीज़। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन भारत के लिए एक तरह से बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हम कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। तो ऐसे ही कंटेंट अगर आपको और अच्छे देखने हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, और अपने जो थॉट्स हैं उसको आप कमेंट्स में डालिए कि आपको क्या पसंद आता है और कहाँ हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।